हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि कैलोरीमेट्री प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलकर बनाया गया है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जो पावर की कॉन्सेप्ट है ना वो यूज करेंगे, एंड कैलोरीमेट्री में जब जो हम लोग पढ़ते हैं आइस वाटर वाली प्रॉब्लम, वो वाली कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे एंड ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, आप लोगों को करने में आना बहुत मजा आएगा, प्लस आप लोगों को बहुत सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो आप लोग ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम लोग किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, ड्यू टू कोल्ड वेदर ए 1 मीटर वाटर पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फिल्ड विथ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो आना एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। ओके, ये हमारे पास में एक पाइप है, वाटर पाइप, एंड इस वाटर पाइप की लेंथ है ना क्वेश्चन के अंदर देखिए L इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, एंड इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको A इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर वी कैन राइट। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पे आइस है, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, आइस। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर है आइस। ओके, ये क्वेश्चन बहुत आसान भी नहीं है। अगर आपको कैलोरीमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर वाली कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। एंड जेईई मेन 21 के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे आइस है, आइस का टेम्परेचर कितना है भाई, आइस का टेम्परेचर यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, रेजिस्टिव हीटिंग इज यूज्ड टू मेल्ट द आइस, हमें इस आइस को मेल्ट करना है, एंड रेजिस्टिव हीटिंग यहाँ पे यूज करी गई है। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए 4 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो बेसिकली यहां पे बोला है कि इसके अंदर आना हमें इस आइस को पिघलाना है, तो यहां पे आना एक रेजिस्टेंस हमने कुछ इस तरीके से लगाया, ये एक रेजिस्टेंस है जिससे करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। अब देखो यहाँ पे कोई ना कोई बैटरी लगी होगी, 20 वोल्ट की बैटरी लगी होगी, तो आर की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, आर यहाँ पे 4 किलो ओम है, एंड करंट जो फ्लो कर रही है वो 1/2 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है। सॉरी, करंट यहाँ पे 0.5 एम्पियर, उसको मैंने क्या लिख लिया, 1/2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। 4 किलो ओम ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू है। एज्यूमिंग दैट ऑल द हीट प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग, मतलब यहाँ पे कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस जितनी भी हीट प्रोड्यूस करेगा दैट हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द आइस। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पे इस पूरी आइस को मेल्ट करने के लिए, मतलब हमें इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, वो हमें कितना टाइम लगेगा उसको पिघलाने में। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले ना एक सिंपल कैलोरीमेट्री की कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास में आइस है, ये आइस है ना -10 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका एम मास है, -10 डिग्री सेल्सियस पे है, हमें इसको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्ट नहीं वाटर में कन्वर्ट कर सकते, सबसे पहले इस आइस को हमें लेके जाना पड़ेगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना पड़ेगा, इस आइस को हमें लेके जाना पड़ेगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड फिर उसके बाद में इस आइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, अगर यहाँ पे कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है और हम हीट दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लेटेंट हीट वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है ना, तब जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो लेटेंट हीट की फॉर्म में अब्सॉर्ब की जाती है, जो भी सब्सटेंस होता है उसके द्वारा। एंड यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हीट देंगे वो सब्सटेंस अब्सॉर्ब करेगा। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट वाली कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे हमें हीट यहाँ पे देनी है Q1 हीट, हमें यहाँ पे देनी है Q2 हीट। तो Q1 टोटल हीट कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, मतलब हमें इस आइस जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लाने के लिए हमें 2 बार हीट देनी पड़ेगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। मेरी बात समझ में आ गई। अब सवाल ये आता है कि ये जो पानी है ना, इसका मास कितना है। देखो पानी का मास हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। ये पाइप है, इसके अंदर जो आइस है उसी को तो हमें पिघलाना है, तो आइस की डेंसिटी, मतलब जो वाटर की डेंसिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग वाटर की डेंसिटी यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या मैं लिख सकता हूँ, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम यहाँ पे लेंथ दिया गया है, एरिया दिया गया है, तो मास इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे मास इज इक्वल टू 1/10 kg, दिस इज द वैल्यू ऑफ मास, ये हमारी मास की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना,
तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ms डेल्टा टी वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ms डेल्टा टी। एंड जब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है फिर भी हम हीट दे रहे हैं, तब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं LF फ्यूजन, MLF फ्यूजन। जब यहाँ पे ऐसे समझो स्टेट चेंज होती है, फेज चेंज होती है, तब हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? Q टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, ms डेल्टा टी प्लस यहाँ पे MLF आ जाएगा मेरे पास में। तो Q टोटल इज इक्वल टू m कितना है 1/10 इंटू s कितना है, s यहाँ पे कितना दिया गया है 2 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी, ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10, प्लस यहाँ पे कितना जाएगा m कितना है m 1/10 इंटू LF कितना है, ये 3.33 है ना, 3.33, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/3। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/3 इंटू 10⁻5 हमारे पास में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q टोटल इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 10⁻³ बाहर ले लूं तो यहाँ पे मेरे पास में कितना बच जाएगा 2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 100/3, 100/3 बच जाएगा। एंड यहाँ पे ये 100/3, तो ये कितना आ जाएगा 10 क्यूब एंड यहाँ पे 106/3, ये हमारे पास में आ जाएगा, ये जूल में आएगा, ये किसमें आएगा? जूल में। अब देखो इतनी हीट चाहिए, अगर हमें इस आइस को मेल्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक, तो हमें इतनी हीट चाहिए। अब ये कहां से आएगी? ये आएगी यहां से, मेरी बात समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, वहां से इसको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे कि जो Q टोटल है, जो कितनी आई हमारे पास में 106/3 इंटू 10⁻³, ये किसके इक्वल होनी चाहिए? I²R इंटू टी के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए? I²R इंटू टी के इक्वल होनी चाहिए। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, 106/3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, करंट यहाँ पे कितना दिया गया है क्वेश्चन में? करंट क्वेश्चन में 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इंटू R की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻³ इंटू टी आ जाएगा यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू हमारे पास में 106/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। ओके, फिर उसके बाद में 5 पॉइंट एंड आई थिंक 33 सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2 चैप्टर को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया था। अगर आपको किसी भी एक चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक ही क्लियर है, तो भी आप इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाते। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन है ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड 75 डे हार्ड चैलेंज की जो सीरीज है उसको आप चेक करिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी।